हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को हमारे कॉलेज की बिगेस्ट नर्सरी फील्ड दिखाने जा रहा हूँ, विज़िट कराऊँगा। और आज भी हम लोग अपने कॉलेज के बस में सफ़र कर रहे हैं और सभी एनएसएस वॉलंटियर्स मिलकर के बरेगांव जा रहे हैं। बरेगांव में छोटा सा नशा मुक्ति के उपलक्ष्य में नाटक प्रस्तुति होगी और रैली निकाला जाएगा। आगे देख रहे हैं सभी एनएसएस के राष्ट्रगीत गा रहे हैं। और ये देख रहे हैं शिवनाथ नदी को पार करने जा रहे हैं। इस प्रकार से हम लोग बस के द्वारा सफ़र करते हुए बड़ी ही मौज मस्ती के साथ जाते हैं। और फाइनली देख सकते हैं बरेगांव आ चुका है। बरेगांव में आज ये बस हमारा खड़ा है और यहाँ पे आज हम लोग साफ़ सफाई करेंगे और यहाँ की जागरूकता फैलाने के लिए कई नारों के माध्यम से यहाँ पर मार्केट बैठती है, यहाँ साफ़ सफाई करेंगे एंड गांव वालों को नाटक प्रस्तुति करके यहाँ नशा मुक्ति के उपलक्ष्य में सभी को जागरूक कराएंगे। और ये ग्राम पंचायत बरेगांव का बहुत ही अच्छा है। और यानी कि ग्राम पंचायत हमारे गांव तरफ तो ऐसा नहीं है, यहाँ बहुत अच्छा लगा। और ये ग्राम निवासी हैं जो बैठे हैं सियान सजनमन, और यहाँ हमारे वॉलंटियर्स साफ़ सफाई करते हुए, और साथ ही हमारे प्रोफेसर्स एंड टीचर्स आल्सो प्रेजेंट देयर एंड ऑल सीनियर्स वॉलंटियर्स एंड फर्स्ट ईयर्स के बॉयज़ गर्ल्स और सभी गांव के निवासी भी शामिल हैं। ये देख सकते हैं यहाँ के गांव की कुछ महिला शक्तियाँ, ये भी आपस में मिलजुल करके आए हैं और हमारे साथ कर रहे थे। और अभी हमारी नाटक प्रस्तुति देखें। आजकल जेठी देखा होती लोग सरकार के साथ सफाई अभियान की ही बात करत दिखत है। तो का ये अभियान में सिर्फ मीडिया पर आवे? नहीं। का है अखबार के हेडलाइन पर हरे? नहीं। आखिर सफाई हमन करत का बर है? हाँ, ये सफाई हम अपन गाँव, अपन शहर, अपन राष्ट्र पर करत हन। ये सफाई अभियान एक दिन के काम नहीं, रोज की जिम्मेदारी है। ये तो हुई समझाए की बातें। आओ तुमन का देखन एक रियलिटी चेक। एमा लिखा है कि एमा थूकना मना है। अरे भैया, हाँ? ये बोर्ड पर का लिखा है? अरे भैया बोर्ड में लिखा है थूकना है। अच्छा, ना थूकना है। हाँ। तो हरे हरे पान के कमाल, देश के हर कोना कोना लाल। अरे दादा, आज स्वच्छ भारत अभियान दिवस है। अभी तक तुम्हें फोटो तक को नहीं डाले हो। का करो समाज आए। भैया भैया का मैं ले सकत हूँ? हाँ? भैया प्लीज एक फोटो ले देना। धन्यवाद। हैशटैग स्वच्छ भारत अभियान, हैशटैग स्वच्छ भारत अभियान, हैशटैग इंस्टाग्राम। लोग बाग सब देखा थे, कूड़ा करकट फेंका थे, इन्हीं नाली जाम होए है, डेंगू मलेरिया आम होए है। मैं हूँ एक सीधी साधी गाय। लोग मुझे कहते हैं गौ माता, तू टेक केयर, कोई नहीं आता। कचरे के ढेर पे जाना पड़ता है, प्लास्टिक की थैली भी खाना पड़ता है। गला मेरा चोट चोट तुम कर देते, फिर भी मामा मुझको कहते। अरे भाई ये भारत था, कच्चा गंदा रहते, यहाँ बहुत सारा कचरा है। अभी अभी मैं ऑस्ट्रेलिया गए रहे हूँ, वहाँ अतका सुघर है, बहुत साफ, बहुत अच्छा, बहुत बहुत ज्यादा अच्छा। अरे कहीं कचरा का कूड़ादान में कावन नहीं फेंकी। चल चल वो टाइम वेस्ट मत कर। ये भजिया कतकी मीठा होता है लेकिन मिर्ची बहुत ज्यादा है। हाँ
ये इमारत कतका खूबसूरत है, लेकिन एमा प्यार से जतका दीवार साफ है उतके बढ़िया। जब विज्ञापन लिखे वाला आते गांव में तो विज्ञापन जेकर दीवार लिखार थे नहीं, विज्ञापन लिखना मना है, वही विज्ञापन लिखते काबर कि वो दीवार एकदम सुघर दिखते। ओकरे वास से दीवार में मोर नाम लिखू प्यार से चंदू, और वो दीवार मोर हो जाई। जब सब जन ऐसे छे समय है कचरे ला कूड़ादान में काबर फेंका, मोर अकेला ले का फर्क पड़ जाही। फर्क पड़ते संभल जरा, बदल जरा, असभ्य तेरी चाल है, असभ्य तेरी ढाल है, संभल बदल तू पुतला मौन वास का, तू पुतला बेमिसाल है, संभल बदल। बहुत ही शानदार परिस्थिति यहाँ पे दी गई हमारे कॉलेज के छात्र छात्राओं के द्वारा। अगर हम ध्यान से इस नाटक को देखें तो इसमें बहुत गहरा मैसेज दिया गया है कि हम लोग सिर्फ स्वच्छता को किताबों में पढ़ते हैं, फोटो तक ही हम लोग उसको फोटो खींच के सीमित कर देते हैं। जैसे कि उसने बताया गया कि इसमें बताया गया कि ऑस्ट्रेलिया कितना सुंदर, और हमारे छत्तीसगढ़ या हमारे भारत को गंदा बताया गया, तो कहीं ना कहीं गंदा हम लोग ही इसको कर रहे हैं। तो इस नाटक के माध्यम से ये मैसेज दिया गया है, हम सबको समझना है, जो भी यहाँ ग्रामीण जन उपस्थित हैं, जो भी यहाँ छात्र उपस्थित हैं, कि अगर हम गंदा नहीं करेंगे, हम साफ रखेंगे तो हमको सफाई करने का नौबत नहीं आएगा। तो मेन चीज़ यही समझाना था, और मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पे उपस्थित जो भी लोग हैं इस चीज़ को समझेंगे, कम से कम अपने में तो ये बदलाव लेके आएंगे हम लोग कि कहीं पर को हम गंदा नहीं करें। जैसे ही अभी हमारे कॉलेज के छात्र छात्राएँ यहाँ भर्रे गाँव के पंचायत भवन परिसर में आए तो वहाँ पे हमने देखा कि जैसे ही सामने में बैठने का स्थान है, वहाँ पे बहुत सारे जैसे जो तंबाकू हो गया, गुटखा हो गया, इन चीज़ों के रेपर फेंके हुए थे। तो कहीं ना कहीं इतना सुंदर जो गांव है उसके गांव में एक दाग लगाता है। अगर हम उसको सफाई करके रखते हैं तो हमारा गांव बहुत सुंदर दिखता है, और सफाई के अभाव में होने वाली कई प्रकार की बीमारियां हैं वो सब से हम दूर हो सकते हैं। तो इतनी सुंदर परिस्थिति देने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, इनको शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा हमारे छात्र छात्राओं को। और आज के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे बीच मौजूद डॉक्टर यूवी देशमुख सर, हमारे कॉलेज के एनएसएस प्रभारी, और डॉक्टर मेधा साहा मैम, और हमारे इस ग्राम पंचायत की मुखिया सुलेखा चंद्राकर जी ने अपना कीमती समय निकाल कर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इसके लिए मैं इन सभी का आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद प्रकट करता हूँ, और आप सभी का धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ। हम सब ने ये खाना है, हम सब ने ये खाना है, सभी रोगों की एक इकाई। अरे आराम से। इस प्रकार से पोस्टर वगैरह पकड़ करके बेलर के माध्यम से यहाँ जागरूक करते हैं। हम सबका यही सपना है, स्वच्छता ही सेवा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हाँ, साफ सफाई के बाद अब हम जा रहे हैं अपने कॉलेज के नर्सरी फील्ड जाने के बाद दिखा दूंगा कि हमारे कॉलेज का नर्सरी फील्ड कैसा है, कितना बड़ा है। आ चुका है।
आज हमारी दर्शन होगी हमारी कॉलेज की पंडित किशोरी लाल शुक्ला उद्यानिकी महाविद्यालय की नर्सरी फील्ड। आज हम आए हैं और ये देख सकते हैं यहाँ पे। आज मेरी दर्शन होगी हमारे पंडित किशोरी लाल शुक्ला उद्यानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र राजनंदगांव कॉलेज की बिगेस्ट नर्सरी फील्ड। ये देख सकते हैं, ये बोर्ड है। मैं यहाँ अंदर प्रवेश करने जा रहा हूँ। बहुत बड़ी फील्ड है। मैं 1 साल होने जा रहा हूँ पर यहाँ कभी आया नहीं था। आज फर्स्ट टाइम मौका मिला। यहाँ पे आज NSS प्रोग्राम थी बड़े गांव में। तो आज हमारे नर्सरी फील्ड में आ चुके हैं और इधर देख सकते हैं गौशाला लगा हुआ है और ये हमारी ट्रैक्टर और ये हमारा ऑफिस है जो बाकी यहाँ के वर्कर्स रहते होंगे। अभी कुछ यहाँ तो देखा नहीं हूँ। सो इधर देख सकते हैं हमारे NSS वॉलंटियर्स देखने के लिए जा रहे हैं और इधर बहुत सारे प्लांट्स देखने को मिल रहे हैं। आगे बताता हूँ क्या क्या प्लांट्स लगे हुए हैं। और इधर हमारे उद्यानिकी महाविद्यालय के प्रोफेसर सर एंड मैम लोग बैठे हुए हैं। हमारे साथी लोग हैं, अभी साथी आए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं गोवा यानी अमरूद की किस्म लखनऊ 39 किस्में हैं जो यहाँ पर लगे हुए हैं। बहुत सारे हैं, हरे भरे, बहुत अच्छे लगे हुए हैं। और ये गोवा की किस्म ललित किस्म है और किस्म श्वेता। बच्चा लेके भग रहा है बंदर, मंकी। बहुत सारे यहाँ पर हैं बैठे हुए, देख सकते हैं। अभी आप देख रहे थे हमारे कॉलेज के नर्सरी फील्ड। बहुत सारे लगे हुए हैं प्लांट्स, आम के अलग अलग वैरायटी। तो मेरे फ़ोन में तो स्टोरेज नहीं है तो पूरा हर प्लांट्स के किस्मी और उसका वैरायटी नाम वगैरह नहीं ले सकता। सो कभी आऊँगा, अभी मेरा समय नहीं आया यहाँ पे। और इधर हल्दी लगा हुआ है और बहुत सारी चीज़ें लगे हुए हैं। तो मैं बारी बारी से सब चीज़ें को तो दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि मेरे फ़ोन डेड होने जा रहा है। मतलब ऐसे समझ सकते हैं, ये 4 GB नहीं है और स्टोरेज भी कम है। सो आगे हमारे प्रोफेसर सर शायद हमको पूरा इंट्रोडक्शन दे देंगे होंगे। तो अब पता नहीं, अब इतना तो बना रहा हूँ। और इधर देख पाएंगे आगे नदी किनारे लगा हुआ है, शिवनाथ नदी है। इधर से बाजू से गुजरा हुआ है। हमारे कॉलेज के नर्सरी फील्ड जो है इस नदी के किनारे में बसा हुआ है। तो अब यहाँ क्या है, ऐसा तो राउंडिंग करेगा तो हालत खराब हो जाएगी। हाँ। इधर जो है कुछ मेडिसिन प्लांट इधर लगा हुआ है ना, फ्रूट प्लांट इधर है। इधर जाओगे तो नर्सरी देख के आना क्या क्या लगे। सब फिलहाल में जामी अभी जो उगा है तो हाँ गुआवा है और ये सब टाइमिंग एप्पल है यार, आगे से आगे नहीं। कटहल खराब है। दादा ये नर्सरी फील्ड में आप ही ड्यूटी रहते हैं क्या? नहीं, हमारे कॉलेज के नर्सरी फील्ड है ना, आप यहाँ ड्यूटी रहते होंगे? हाँ, ये हमारे कॉलेज के दादा परमानेंट ड्यूटी करने वाले भैया। अभी हम मिलते हैं हमारे नर्सरी फील्ड के दादा से। ये बताएंगे कि पहले इस नर्सरी फील्ड में कितना बच्चे लोग काम करते थे और कितना प्रैक्टिकल किया जाता था और अभी कितने लोग आते हैं। ले भैया बताइए। बहुत 4-5 साल पहले बहुत बच्चे लोग आते थे यहाँ घुमाने सुमाने, सब लाते थे। हाँ, सब खाना पीना भी होता था, नाश्ता पानी सब वही सब दिखाते थे बस में ला के सबको। हाँ, अभी नहीं आ रहे हैं। हाँ, अभी नहीं आते हैं ना। हाँ, तो पहले बहुत कराया जाता था लॉकडाउन से एक्टिविटी। पूरा बंद हुआ ना, हाँ, उसके बाद जब से लॉकडाउन जब से हुआ है तब से मतलब बच्चों का एक्टिविटी कम हो गया है और यहाँ प्रैक्टिकल के लिए नहीं आ रहे हैं। नहीं तो इससे पहले बहुत लगातार आते रहे, है ना। आप कितने सालों से यहाँ काम कर रहे होंगे? 10 वर्ष हो गया है ना। हाँ, ठीक है। रामफल, लक्ष्मण फल होता है और ये हनुमान फल का पौधा है, कह रहे हैं हमारे सीनियर सर लोग। और उधर सीताफल लगा हुआ है और ये हनुमान फल का पौधा। गुआवा का प्लांट लगा हुआ है इधर।
हमारे कॉलेज का मेन गेट उधर दिख रहा है आगे में, सामने में। पर इधर से हम लोग तो इंटर नहीं किए हैं, इधर से लॉक है, तो इधर पीछे तरफ से आए हैं हम लोग। ये है सेव का प्लांट यहाँ पर लगा हुआ है, ये देख सकते हैं इधर में। अभी तो डैमेज हो गया जैसे लग रहा है, पहले पलता था कह रहे हैं, अभी नहीं पलता है शायद। ये पाउडर पफ का नाम लिया जा रहा है। ये पुष्प कितने अच्छे दिख रहे हैं, और पाउडर पफ ये पूरा है। तो इसमें मैंगो की 4 किस्में, उसके बाद में अमरूद है ना, गावा, उसके बाद में सिट्रस ग्रुप है, मैंड्रीन, स्वीट ऑरेंज, एसिड लाइम है ना, ग्रेप फ्रूट्स, ये सब इसकी अलग अलग किस्में हैं। उसके बाद में सीताफल है, कुछ एनोना ग्रुप है, स्कॉमोसा है ना, वो ग्रुप है। उसके बाद में कुछ लीची के भी पौधे हमने लगाए हैं। तो ये सब अपना कटहल भी है ना। तो ऐसे अपना एक पूरा फार्म है ये। और इसमें अपन मेन सीड प्रोडक्शन भी लेते हैं, जो रबी क्रॉप का सीड प्रोडक्शन, धनिया है, मेथी है, ये सीड प्रोडक्शन अपन लेते हैं। आप पढ़ते होंगे ना, ये कौन सा न्यूक्लियस टू ब्रीडर सीड, ब्रीडर टू फाउंडेशन, फाउंडेशन टू सर्टिफाइड अपन किसान को देते, पता है ना। तो जो मेन सीड प्रोडक्शन होता है, तो यहाँ पे सीड प्रोडक्शन मेन लेते, क्योंकि ऑल गवर्नमेंट फार्म का जो मेन बेसिक पर्पज़ रहता है, देखो ये खाने पीने वाली सब सब्जी तो कोई भी लगा लेगा, वो तो किसान भी लगाता है। अपना गवर्नमेंट फार्म है, तो अपन उसको कैसे अलग से ये करते हैं, अपना टारगेट रहता है, वी हैव टू प्रोड्यूस द सीड, है ना। तो अपने को सीड प्रोडक्शन लेते हैं, अलग अलग सीड प्रोडक्शन, है ना। न्यूक्लियस टू ब्रीडर, ब्रीडर टू फाउंडेशन, फाउंडेशन टू सर्टिफाइड, इस तरीके से अपन सीड प्रोडक्शन यहाँ लेते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है जो अपन आप पढ़ते होंगे कि हाई डेंसिटी प्लांटिंग, अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग, है ना, मीडो ऑर्चर्ड पढ़े हो ना। यस सर। तो उसमें जैसे एप्पल में पढ़े होते हो आप, लेकिन आप गावा में भी पढ़े होंगे कि मीडो ऑर्चर्ड्स क्या होता है, हाई डेंसिटी प्लांटिंग क्या होता है। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मीडो ऑर्चर्ड इन गावा, है ना। इसमें 4 वेराइटी है, इलाहाबाद सफ़ेदा, L49, श्वेता और ललित, है ना। तो श्वेता का रिजल्ट इसमें मीडो ऑर्चर्ड में, अभी देखो ये मीडो ऑर्चर्ड दिख नहीं रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसमें प्रॉपर प्रूनिंग करते हैं। तो आप जब प्रूनिंग करेंगे एक लेवल पे, तब इसको मिडो ऑर्चर्ड में ये होगा। लेकिन हमने इसमें इसीलिए नहीं किया है, क्योंकि हमको इसमें से पौधे बनाने हैं, जो अपन गुटी से पौधे बनाते हैं ना। तो मेन हमारे पास पौधे कम है, 150-150, 200 पौधे हैं। तो हमने क्या किया, इसमें अभी गुटी बनाए, गुटी बांधे, है ना। तो अभी गुटी से क्या पौधे तैयार हो जाएंगे। हालांकि ये मिडो ऑर्चर्ड ही था, है ना, मिडो ऑर्चर्ड था। इसमें आप जानते हो पूसा, सीरीजन और दीज आर द डिफरेंट वेराइटीज फॉर मिडो ऑर्चर्ड्स, है ना। तो अपन इसमें मिडो ऑर्चर्ड, इसी को अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग भी करते हैं। तो इसमें पूसा, सीरीजन वगैरह रूट स्टॉक आप पढ़ते होंगे, लेकिन हमने ये 4 वेराइटी का एक मिडो ऑर्चर्ड्स का यानी एक एक्सपेरिमेंटल पर्पस दिखाने के लिए बनाया है। लेकिन इसको मेंटेन इसीलिए नहीं कर पा रहे, काट देंगे तो फिर पौधे हम नहीं बना पाएंगे। तो हमारा पर्पस है कि भैया पौधे भी बनाए, है ना। तो इस हिसाब से हम इसमें पीजी में भी एक बार रिसर्च दिए थे, मिडो ऑर्चर्ड में एक बच्चे को दिए थे कि पीजी पीएचडी के बच्चे जो है प्रॉपर प्रूनिंग टेक्निक यूज़ करके वी हैव टू यूज़ द मिडो ऑर्चर्ड्स, राइट। तो ये एक मिडो ऑर्चर्ड्स में 4 वेराइटी हम लोग लगाए, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसीलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है, ये अपने पास संतरा, मौसम्बी, नींबू और इमो एक रूट स्टॉक रहता है। आप देखे हो कि वायरस फ्री प्लांटिंग मटेरियल अपने को तैयार करना है। अपन कितनी बार पढ़ते हैं कि स्टॉक साइंस रिलेशनशिप्स, है ना। संतरा में प्रॉपर टी बडिंग या शील्ड बडिंग करते हैं, है ना। लेकिन प्रॉपर रूट स्टॉक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे रंगपुर लाइम, जैम्बेरी, एलिमो, दीज आर द रूट स्टॉक, रेजिस्टेंस फॉर स्ट्रिस्टीजा, फाइटोप्थोरा, है ना। तो ये मेजर रूट स्टॉक है। ये मेजर रूट स्टॉक का काम संतरा में बहुत होता है। तो ये अपने एक एलिमो नाम का रूट स्टॉक है, उसके हमने पौधे लगाए। तो इससे जो फल आएंगे ना बेटा, इससे फल से जो बीज निकलेंगे, उससे हम क्या करेंगे, रूट स्टॉक तैयार करेंगे। और उस पर क्या करेंगे, इसका सियॉन लेके उसमें टी बडिंग करेंगे, है ना। टी बडिंग करने के बाद में जो मेजर अभी सिट्रस टिस्टीज और ये बहुत सारे जो संतरा में, मौसम्बी में, नींबू में बहुत सारे प्रॉब्लम है, वायरल वाले प्रॉब्लम है। मैंने आपको बताया था भाई, सिट्रस डिक्लाइन, दैट इज़ द मेजर प्रॉब्लम। जो संतरा ग्रोअर क्या होता है, जो गलगल नाम के रूस्टॉक आते हैं ना, बचपन में क्या होते हैं, रूस्टॉक समझ नहीं आते, बहुत लोगों को आइडेंटिफिकेशन नहीं होता। इवन हम इतने एक्सपर्ट है, लेकिन हमको भी, टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्टली, मुझे भी आप बोल दोगे ना सर इसमें पहचानो तो रूस्टॉक, तो मैं भी नहीं पहचानता। इसके लिए क्या चाहिए, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि रूस्टॉक का आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। इसीलिए गवर्नमेंट फार्म में जो NRCC, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सिट्रस, वहाँ से एलिमो और ये जो
रूस्टॉक रहते हैं ना, उस टाइप की रूस्टॉक अपन लाते हैं और उसका जो फल आएंगे उससे अपन पौधे तैयार करेंगे और उस पर अपन क्या करेंगे, टी बडिंग करेंगे। उससे क्या होगा ना, जो बहुत सारे मेजर डिसीज़ है, बहुत सारे महाराष्ट्र में मैं बताया भी था कि महाराष्ट्र में सिट्रस डिक्लाइन का बहुत मेजर प्रॉब्लम है। क्या है, समझ में नहीं आया किसानों को, 10 साल 12 साल के पहले 6-7 से प्रोडक्शन चालू होता अच्छा, 2-3 साल प्रोडक्शन अच्छा दे देगा और तुरंत डिक्लाइन आ जाता है। डिक्लाइन यानी क्या, जैसे अपन आप पढ़ते होंगे एड्स है ना, एक्वायर इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम, तो वैसे प्लांट्स में डिक्लाइन आ जाता है। डिक्लाइन यानी उसके अंदर के एड्स में भी क्या होता है, वो WBC कम हो जाती है, उसकी रेजिस्टेंस पावर ख़त्म हो जाती। वैसे डिक्लाइन में क्या होता है, पौधे की रेजिस्टेंस पावर ख़त्म हो जाएंगी। अब पौधे की रेजिस्टेंस पावर ख़त्म हो जाएंगी तो उसको कोई भी डिसीज़ पकड़ लेगा। जैसे डायबैक आ जाएगा, उसमें कॉपर डिपी ऊपर से नीचे ड्राई होने लगेगा पौधा, ठीक है। ये गमोसिस ऑफ सिट्रस आ जाएगा, फाइटोप्थोरा पाल्मीओरा पीवी सिट्री है ना, डिंकिया जिसे बोलते हैं, गम आ जाता है ना, जिसे आप बोर्डो पेस्ट वगैरह लगाते हो तो वो आ जाएगा। उसके बाद में सिट्रस कैंकर आएगा, जैंथोमोनस कॉम्पेस्टिस पीवी सिट्री है ना, तो ये अलग अलग प्रकार के उसमें टिस्टीजा आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे डिसीज़ है, उसको पकड़ लेगा और उसकी रेजिस्टेंस पावर ही ख़त्म रहेंगी तो वो क्या हो जाएगा, एड्स टाइप का हो जाएगा, तो उसमें डिक्लाइन है। तो किसानों में ये बहुत मेजर प्रॉब्लम, वहाँ के बहुत सारे बड़े बड़े किसान, ये बहुत बड़ा उसको धक्का लगा कि क्योंकि इसमें 6-7-8-9 साल समझ ही नहीं आया पौधे को, बढ़िया प्रोडक्शन दिया 3-4 साल, उसको अच्छा लगा, और जब एकदम डिक्लाइन होने लगा तो और पूरा फील्ड को, जैसे 10 साल का पौधा किसान का देखो एक बच्चे टाइप का रहता है। ये जो जितने पेरिनियल फ्रूट क्रॉप्स रहते हैं ना, 10 साल 8-9 साल के जो पौधे रहते हैं, अपने बेटे टाइप का पालते हैं उसको, है ना, और एकदम से डिक्लाइन होने लगा, एकदम से पूरा ऑर्चर्ड्स एकदम ड्राई होने लगा, मरने लगा, तो उसको कितना बड़ा नुकसान होगा आप सोच लो। यानी उसने 10 साल तक उसको पाला और 8-9वें 10वें साल में एकदम वो डिक्लाइन होने लगा। डिक्लाइन यानी वो समझ में ही नहीं आया किसान को, फिर कंट्रोल मेजर करते बनता नहीं, फिर आप साइंटिस्ट के पास जाओगे, वो बोलेगा ये स्प्रे करो, वो फिर भी नहीं कंट्रोल हो रहा। तो ये फाइंड आउट हुआ जब NRCC में ये एनालिसिस हुआ, टीम बनी, तो ये समझ में आया इट इज़ ड्यू टू द गलगल, है ना, जो रूस्टॉक है ना, प्रॉपर रूस्टॉक किसान सिलेक्ट किए नहीं टी बडिंग के लिए, है ना। इसीलिए गवर्नमेंट एजेंसी से क्यों, क्योंकि प्राइवेट नर्सरी में बहुत पौधे मिलते हैं और अपन देखते हैं प्राइवेट नर्सरी का आजकल माल बहुत अच्छा रहता है ना, और गवर्नमेंट का माल इतना अच्छा नहीं रहता, तो बहुत लोग क्या प्राइवेट से खरीदते हैं। लेकिन प्राइवेट में जो गलगल नाम का रूस्टॉक है वो आ गया, उसी पे टी बडिंग हुई, इसीलिए उनका पूरा ऑर्चर्ड्स के ऑर्चर्ड खत्म हो गया। तो ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बहुत बड़े धक्के हुए, इसमें सुसाइड भी हुए, बहुत सारे उसमें फर्जी भी सुसाइड थे। लेकिन अपन जो किसान सुसाइड का समझते हैं ना, तो ये भी इसमें जो 30-40% सुसाइड था वो सिट्रस बेल्ट का भी सुसाइड वाला था। तो इसमें क्या किसान को धक्का लगा, क्योंकि लोन भी लिए थे और ऐसा ऑर्चर्ड 10 साल के अपने बच्चे ख़त्म हो गए ना एकदम, एक साल पूरा 10-10 हेक्टर का ऑर्चर्ड था, ऐसे ऑर्चर्ड्स ख़त्म हो गए, तो बहुत बड़ा धक्का लगा। इट इज ड्यू टू मेजर प्रॉब्लम, दिस इज सिट्रस डिक्लाइन। मैं कल सेमिनार में टॉपिक चालू था जिसका सिट्रस का टॉपिक था, PG PhD वाले होंगे, उसमें ये चीज़ बताया था सिट्रस डिक्लाइन क्या होता है ना। इट इज़ मल्टीपर्पज़ डिसऑर्डर है, इसमें क्या है, अपनी उसकी रेजिस्टेंस पावर ख़त्म हो जाती है, उसको कोई भी डिसीज़ पकड़ लेता है और उसी डिसीज़ में वो पूरा पौधा ख़त्म हो जाता है। उसमें डायबैक भी आता है, ऊपर से नीचे ड्राई होने लगता है पौधा, ठीक है। तो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है। तो इसीलिए सिट्रस का जो एरिया है इसको बहुत इम्पोर्टेंट दिया है कि जो रूस्टॉक, क्या क्रॉप तो कोई भी लगा लेगा, लेकिन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एलिमो रूस्टॉक लगाना बहुत ज़रूरी है। ये रूस्टॉक मिलते भी नहीं, ये प्रॉपर जो नेशनल रिसर्च सेंटर है वहीं से अपन ये करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उनको भी एक लेटर दे के अपने को मंगवाना पड़ता है, फिर इसका प्रोडक्शन हो जाएगा तो धीरे धीरे सिट्रस बेल्ट भी अपना सिक्योर हो जाएगा, है ना। और आज के दिन में आप देखते हो नींबू, संतरा, मौसम्बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप्स, ठीक है। तो ये भी हमने क्या ट्रायल के हिसाब से, एक बच्चों को आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से हमने यहाँ कुछ पौधे लगाए हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके आगे भी एक इलाहाबाद सफ़ेदा का ऑर्चर्ड्स है, यही है अमरूद का, गावा का, और बाकी आप मैंगो तो घूम के आ गए ना। तो ये सब चीज़ें देखो, ये क्या है, बरसात में यहाँ बहुत पानी भरता है और बहुत दिक्कतें रहती है, तो इतना मेंटेन नहीं रह पाता। लेकिन अभी जैसे विंटर चालू होगा तो हम लोग इसको क्या, जैसे सीड प्रोडक्शन रहेगा धनिया का, मेथी का, तो हम इसमें तो प्रॉपर यानी अच्छा देखेंगे। तो इसमें अपन क्या एक्रेडिटेशन के हिसाब से अपन इसमें डिपार्टमेंट ऑफ फ्रूट साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ वेजिटेबल साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर, लैंडस्केप आर्किटेक्चर ऐसे बनाए थे हमने, क्योंकि एक्रेडिटेशन के लिए अपने को एरिया दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो उस हिसाब से अपन अभी धीरे धीरे जो PG के बच्चे हैं इनको यहाँ ये करेंगे, रिसर्च कराएंगे, तो ये फार्म भी धीरे धीरे थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ बहुत सारी समस्याएं भी, जितना दिखता है उतनी समस्या भी रहती है, हर इसमें ग्राउंड रूट लेवल पे देखेंगे तो समझ में आएंगे, है ना। ये पूरा बंदरों का घर है,
यहाँ पे और एक चीज़ आपको दिखाओ तो हरमन 99 वैरायटी एप्पल की है ना, वो आप लोग देख लो 1 मिनट, वो एक बार वही चलते 2 मिनट है ना। और यहाँ पर ये देख सकते हैं नेट हाउस जो बना हुआ है, इसमें आप यहाँ बारिश के समय किस प्रकार से नदी का बहाव के वजह से मतलब नदी का जो पानी भर जाती है वो देख सकते हैं। यहाँ पे नदी का जब भरा था इस बार तो बाढ़ आया था ये अपना शिवनाथ नदी में, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप इतना पानी भर चुका था। और ये इसीलिए ना यहाँ हमारे नर्सरी फील्ड में उतना ज़्यादा कल्चर किया नहीं जाता है, मतलब खेती नहीं करते हैं। अब जैसे अभी ठंड का मौसम आता है, बसंत पंचमी आती है, इसके बाद ही शुरू होता है, तो बारिश के समय कुछ नहीं कर पाते हैं, थोड़ा मेंटेन नहीं कर पाते हैं। जैसे बहुत ही अच्छा सुंदर टाइप के हमारी नर्सरी को नहीं बना पाते पानी भरने की वजह से। और यहाँ अंदर तो गया नहीं हूँ, अभी हमारा टाइम पे आएगा तो कभी नेक्स्ट टाइम पे अच्छे से ब्लॉग में दिखाऊंगा। और ये हमारे नर्सरी फील्ड के दीदी लोग हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं, और ये यहाँ पे बीज लगाए हैं और प्लांटिंग कर रहे हैं। आप लोग इसी गांव से हो क्या दीदी? हाँ, बारे गांव से। इस नेट हाउस के अंदर में क्या क्या लगा है? हाँ, अब बहुत सारे पौधे होंगे ना। अभी आपने सुना कि यहाँ नेट हाउस में अलग अलग वेराइटीज़ के प्लांट्स लगे हुए हैं। मैं अभी तो अंदर नहीं दिखाऊंगा क्योंकि उधर सर लोग अब बुला रहे हैं, और नेक्स्ट टाइम आई विल शो यू दैट ऑल प्लांट्स। यहाँ पर देख सकते हैं मेन्यूर बनाया जा रहा है, वर्मी कंपोस्ट की तरह मेन्यूर बना रहे हैं। और ये कुछ मशीन है जो नाम तो नहीं आता, मतलब हाँ वाटर वाला है, वाटर कलेक्ट किया जा रहा है यहाँ पे। ये देख सकते हैं हमारी कॉलेज के, और इधर देख सकते हैं वर्मी कंपोस्ट बनाया जा रहा है, यहाँ गोबर खाद के द्वारा वहाँ कलेक्ट करते हैं। और ये हमारे छोटे छोटे बछड़े ले खा रहा है, प्याज खा रहा है, समोसा खा रहे हैं। यहाँ भी मेरे पास तो कुछ नहीं है देने के लिए, है ना। उसका साइज बढ़ नहीं पाता है तो उसका शरीर फैलता नहीं है, पूरा मजबूत रहता है ना, तो उनको ही दर्द होता है सब तरफ। हम तो जाने वाले हैं, अभी जाने वाले हैं। चल ठीक है, बाय, है ना। बहुत अच्छे हैं।